पर कल वाला रिकॉर्ड आगे बढ़ते हैं। कल हमने कहाँ तक पढ़ा था? एक तो लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन हो गया था आपका, सॉरी रेस्पिरेशन का डेफिनेशन हो गया था कि रेस्पिरेशन में क्या क्या करते हैं। और ये भी मिथ हमने क्लियर कर दिया था कि रेस्पिरेशन को ऐसे समझा जाता है कि ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन है। ठीक है, ब्रीथिंग ही रेस्पिरेशन है, जबकि ऐसा नहीं होता, वो इसका एक पार्ट है। ठीक है, सांस लेना और छोड़ना रेस्पिरेशन नहीं है, वो सिर्फ एक पार्ट है। यानी उसको बस ब्रीथिंग कह सकते हैं, टोटल रेस्पिरेशन नहीं उसको कह सकते। ठीक है भाई। देखो, इनहेल एक्सहेल ये हमने सीखा था कि होता क्या है एक्चुअल में, कि आप जो सांस लेते हो उसको एक बार में पूरा छोड़ नहीं देते नॉर्मली, उसको 3 बार में छोड़ते हैं। ठीक है, 3 स्टेप लगते हैं उसको छोड़ने के लिए। ये सारी चीजें हमने करी थी। और आपका जो सिस्टम था ये वाली फिगर में, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे पहले क्या होता है, आपका खाना गया यहाँ पे, ये नेजल पैसेज है, यहाँ से गया, और सबसे इंपॉर्टेंट ये ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या काम करता है ट्रैकिया, बताओ? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रैकिया? सर 1 मिनट। ट्रैकिया एक विंड पाइप होता है जी, जो कि नेक से मिडल कैविटी तक रहता है, थोरेटिक कैविटी तक, जो एग्जैक्टली। और वो कोलैप्स करने में से बचाता है। कोलैप्स करने से, प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो कोलैप्स से बचाता है। और ये सी शेप में होता है, एक तरफ से हार्ड होता है थोड़ा सा, एक तरफ से सॉफ्ट होता है, तो उसको चिपकने से बचाता है। जैसे हम इनहेल एक्सहेल करते हैं तो आपस में ना चिपक जाए, उससे बचाता है ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के बाद आपने जो सांस ली वो गई अंदर, कहाँ गई? ब्रोंकाई के पास गई। ठीक है, ये ब्रोंकाई है नीचे की तरफ, और ये फैल गई, इसको बोलते हैं ब्रोंकाइलस, जो उसकी जड़ें टाइप फैल गई। ठीक है, और सबसे एंड पॉइंट क्या होता है आपके रेस्पिरेशन का? आपके रेस्पिरेशन सॉरी ब्रीथिंग का सबसे लास्ट पार्ट होता है ये वाला, एल्वुलाई, जिसको कहते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई गुब्बारे टाइप, बलून टाइप स्ट्रक्चर होती है बच्चों। ठीक है, ये एक बलून टाइप स्ट्रक्चर होती है एल्वुलाई। अब ये क्या काम करती है, आपने इसमें हवा ली, ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें पहुंची, यानी कि आपने शरीर में ऑक्सीजन तो पहुंचा दी। अब क्या होगा, इसके पीछे होते हैं ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं, यानी कि यहाँ से ट्रैप करेंगी ऑक्सीजन को। ठीक है, ध्यान, एक स्टोरी की तरह समझना, आप इसको साइंस की तरह समझो ही मत। एक स्टोरी की तरह समझो कि ये चोर था, वो वहां गया, उसने उसकी पुलिस को पकड़ा और ये करा वो करा, तो मतलब एक कहानी की तरह समझना। ऑक्सीजन हमने लिया, एंड पॉइंट यानी एल्वियोलाई में पहुंचा। अब एल्वियोलाई में क्या होगा, इसके पीछे होते हैं ब्लड सेल्स। ये ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को ट्रैप करती है कि पकड़ी गई ऑक्सीजन। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने आपको हीमोग्लोबिन बताया था कि ऑक्सीजन में एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं इसको? हीमोग्लोबिन। और ये सेल को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ऑक्सीजन सेल को भेजता है, सारी ऑक्सीजन को सेल को, जिसको भी जरूरत है ले भाई, तू भी ले तू भी ले, तो सबको ऐसे भेजता है। और बीच में ये क्या बनाता है, एक अनस्टेबल कंपाउंड यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ले जाते समय एक अनस्टेबल कंपाउंड यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मजा आ रहा है आपको साइंस पढ़ते हो बच्चों? हाँ यस सर। सर। ठीक, अब इससे आगे की बातें देखो। अब सारी ऑक्सीजन जो आपने ली वो अलग अलग ब्लड ने क्या करा, अलग अलग सेल्स को दे दी। ठीक है, ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट कर दी गई। अब क्या होगा,
क्या काम है इस ऑक्सीजन का? ये क्या करेगी ऑक्सीजन? आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट में पढ़ा था कि ऑक्सीजन क्या काम करती है। मैग्नीशियम का एक कागज लिया था हमने, एक कागज लिया था जिसको मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, उस पे हीट डाली तो वो जल गया। जलने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, यानी कि उसकी राख बनी। जैसे खाने में वो चलता है ना, आपने देखा होगा चूल्हे वगैरह चलते थे, तो वहां पे बनी राख। तो ऑक्सीजन क्या काम करता है? जलाने का काम करता है। जब तक भी प्रकृति में ऑक्सीजन है तब तक चीजें जलेंगी और तब तक एनर्जी रहेगी। ठीक है, तो हमने क्या काम करा, जैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन सारे सेल तक पहुंची और हर एक सेल में न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। न्यूट्रिशन कहाँ से आई? ध्यान करो, न्यूट्रिशन हमने लिए विलीज के थ्रू। विलीज ने क्या काम करा था? मैंने ऊपर बताया था आपको, देखो एक बार रिकॉल कराता हूँ। ये विलीज का फंक्शन था बच्चों, ठीक है। ये फंक्शन था विलीज का। विलीज ने क्या काम करा था? आपका आपने जो न्यूट्रिशन लिया, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स लिए, उसको डाइजेशन के थ्रू आपने तोड़ा, तोड़ के न्यूट्रिशन निकाले, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो था उसको अलग अलग एंजाइम ने तोड़ के आपके काम की चीजें बनाई। प्रोटीन एमिनो एसिड में चला गया, इस तरीके से। तो विलीज है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये बहुत एब्जॉर्ब करती हैं। तो इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया और ब्लड सेल्स को दे दिया। ये देखो, ये ब्लड सेल्स बनी हुई है नीचे, ये इनके बीच बीच में क्या होती है? ब्लड सेल्स। ठीक है बच्चों, अब खाना ब्लड सेल्स के पास था, उसने हर एक सेल को दे दिया। जो भी न्यूट्रिशन था वो विलीज के थ्रू ब्लड सेल्स ने हर एक सेल्स पे पहुंचा दिया। अब इससे आगे की बात देखो, ये तो मैंने आपको समझा दिया था। देखो, अब ये आपकी बॉडी है, ठीक है। फिगर आ गया सामने। हेलो, हेलो। यस सर। देखो ये फिगर है आपके सामने। आपने क्या काम करा? आपने यहां से ब्रीथिंग स्टार्ट करी और ये जो एल्वेलाई है उसके थ्रू क्या हुआ? ब्लड सेल्स ने ऑक्सीजन पूरे शरीर में भेज दी। मान लो कि पूरे बॉडी में वो फैला दी। तो इस जगह को मान लिया कि भाई यहाँ पे पहले सेल्स भी, तो सेल तो हर जगह होती है, ठीक है। यहाँ सेल्स थी, विलीज के थ्रू आपको क्या मिला? देखो, आपने खाना खाया, खाने में डाइजेशन हुआ, जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। डाइजेशन हुआ, आपने खाना खाया, उससे क्या मिला? आपको मिला न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिला, अब सेल्स के पास में न्यूट्रिशन पहुंचा और ऑक्सीजन भी पहुंच चुकी है सेल के पास में, ठीक है। तो अब होगा सबसे इंपॉर्टेंट काम। अभी तक भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हुई बच्चों, एनर्जी अभी भी प्रोड्यूस नहीं हुई। एनर्जी प्रोड्यूस होने का काम होगा अब, ठीक है, जिसको कहते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, एक नई हेडिंग बनाओगे अब आप। पॉइंट नंबर 1 जो ब्रीथिंग का था वो तो आपने कंप्लीट कर लिया। जो पहले वाली बातें है ना, उसको लिखना ब्रीथिंग में। और जो अब स्टार्ट होगा वो होगा आपका सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है भाई, ये हेडिंग डाल लेना, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन का मिलन होगा, ठीक है, दोनों टकरा जाएंगे। पूरा बैकग्राउंड समझ आ गया आपको कहानी का? भाई आप लोग रेस्पॉन्स सही तरीके से दो, जैसे सामने ही बैठे हो ऐसे कन्वर्जेशन करो, तभी तो पढ़ाऊंगा मैं एनर्जेटिक हो। हेलो, हेलो। सर आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही है, अभी देख, एक मिनट।
हेलो, यस सर। देखो भाई, अब आवाज सही आ रही है? यस सर, आ रही है। ठीक। देखो, एक नॉर्मली बात समझो, बैकग्राउंड में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। हमने क्या करा, सांस और ली और खाना खाया, खाने से न्यूट्रिशन मिला, वो ब्लड काम कर रहा है मीडिएटर का। सबसे इंपॉर्टेंट काम कौन कर रहा है? ब्लड का। तो ब्लड एक तो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है और एक न्यूट्रिशन को सप्लाई कर रहा है, खाने को सप्लाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों काम ओवरऑल ब्लड कर रहा है, इसलिए हमारी बॉडी में ब्लड की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, ब्लड अगर खत्म तो आदमी भी खत्म। ठीक है बच्चों, ये एनाटॉमी पूरी समझ आई। अब आप अपने आसपास अवेयरनेस फैलाना, बताना कि किस किस। हेलो, हेलो, हेलो। प्रेरित, यश, आवाज आ रही है भाई?